सी जिंदगी है, गुमसुम सी जिंदगी है। मैं नहीं है जिंदगी, तुम ही 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 जिंदगी है। तुम ही जिंदगी है। मैं नहीं है जिंदगी, तुम ही जिंदगी है। तो बंधुओं, यद्यपि भरतराज सदैव अपनी आत्मा में रहा करते हैं, लेकिन साथ साथ राजकाज के कार्यों में भी सतर्क रहते हैं। उनकी दिनचर्या एकदम सुव्यवस्थित है। रातें उठकर पूजन, भक्ति, स्वाध्याय, अरे अरे सब निरंतर चलता ही रहता है। अरे ज्ञानी जीवों का जीवन ऐसा ही हुआ करता है। वाह, वे कभी अपनी आत्मा को नहीं भूलते, लेकिन साथ साथ में बाहर के कार्य भी निरंतर चलते ही रहते हैं। हाँ गुरुजी, भरत और बाहुबली दोनों का ही व्यक्तित्व महान है। वाह वाह, क्या बात कही। आपको पता है, उनमें कभी मैं का झगड़ा नहीं, हमेशा तुम करो इसी की बात चलती है। अरे राज्य संपदा से तो कोई चिपटा ही नहीं है, और दोनों भाई सदैव राज्य संपदा को छोड़ने के लिए आतुर हैं। अरे भाई, सच तो ये है कि समय से पहले और भाग्य से अधिक किसी को आज तक कुछ नहीं मिला। बिल्कुल सही बात है। गुरुजी, भरत और बाहुबली में लड़ाई क्यों हुई थी? अरे शांत। गुरुजी, हमने कभी तक ऐसा ही सुना है कि भरत और बाहुबली में युद्ध हुआ था। भरत और बाहुबली में युद्ध, ऐसी तो कल्पना भी संभव नहीं है। ऐसा मात्र एक भ्रम है कि भरत और बाहुबली के बीच में युद्ध हुआ था। प्रेम और वात्सल्य से भरे हुए से ओत-प्रोत भाइयों में क्या कभी युद्ध संभव है? उनमें कभी किसी प्रकार का युद्ध नहीं हुआ। किंतु गुरुजी, यह भ्रम उत्पन्न हुआ कैसे? यह उचित प्रश्न है। यह भ्रम उत्पन्न कैसे हुआ? तो ठीक है, आज मैं आपको भरत और बाहुबली की एक अनूठी कहानी सुनाता हूँ। क्या आप लोग सुनने के लिए तैयार हैं? क्या आप लोग सुनने के लिए तैयार हैं? ठीक है, शुरू करते हैं हम भरत और बाहुबली की कहानी। हाँ भाई, संगीत। भरत ने जीत लिए 6 खंड, दिग्विजय यात्रा पूर्ण हुई। भरत ने जीत लिए 6 खंड, दिग्विजय यात्रा पूर्ण हुई। भरत ने जीत लिए 6 खंड, दिग्विजय यात्रा पूरी हुई। भरत ने जीत लिए 6 खंड, दिग्विजय यात्रा पूरी हुई। जीत लिए 6 खंड, दिग्विजय यात्रा पूरी हुई। भरत ने जीत लिए 6 खंड, दिग्विजय यात्रा पूरी हुई। यात्रा पूरी हुई, 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 दिग्विजय यात्रा पूरी हुई। भरत ने जीत लिए 6 खंड, दिग्विजय यात्रा पूरी हुई। भरत ने जीत लिए 6 खंड, दिग्विजय यात्रा पूरी हुई। सभी के मन में था आनंद और सभी के मन में था आनंद और खुशियाँ अपरंपार। आज खुशियाँ अपरंपार, आज खुशियाँ अपरंपार। सभी के मन में था आनंद और खुशियाँ अपरंपार। आज खुशियाँ अपरंपार, आज खुशियाँ अपरंपार। सम्राट भरतराज की जय हो। सम्राट
सभी के मन में था आनंद और खुशियाँ अपरंपार, खुशियाँ अपरंपार, खुशियाँ अपरंपार। रत्न चक्र रुक गया अचानक मधुपुरी के द्वार। सही सुना है। तरीक पता तो करिए महामार्ग कि चक्र रत्न रुकने का कारण क्या है। जी महाराज, अभी पता करते हैं। जाइए। हे चक्ररथ, तुम्हारे रुकने का कारण क्या है? बाहुबली, 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 बाहुबली। चक्ररथ ये चाहता है कि आप अपने सभी भाइयों के साथ अयोध्या में एक साथ प्रवेश करें। अयोध्या वासी चाहते हैं कि आप सभी भाइयों का एक साथ स्वागत करें। अच्छा, तो चक्ररत्न चाहता है कि हम अपने भाइयों के साथ अयोध्या में प्रवेश करें। हे चक्ररत्न, क्या तुम ये चाहते हो कि हम अपने समस्त भाइयों के साथ अयोध्या में प्रवेश करें? ठीक है महाराज, दूतों के साथ हमारे समस्त भाइयों को विशेष संदेश पहुंचाइए। उन्हें यहाँ आने का आमंत्रण दीजिए। बाहुबली के पास विशेष दूत के साथ आवश्यक भेंट भिजवाइए। जी महाराज, हमें सभी को यहाँ पर बुलवाना है और सभी का यथा योग्य सत्कार करना है। जी महाराज, मैं सभी भाइयों को दूतों के हाथ उचित उपहार भेजकर साधारण निमंत्रण भिजवाता हूँ। ठीक है, अपने दूतों से कहिएगा कि सभी के साथ विनम्रता पूर्वक व्यवहार करें। और हाँ, बाहुबली के पास किसे भेज रहे हैं, उनका विशेष ध्यान रखना है, कहीं कोई चूक ना हो जाए। युवराज बाहुबली के पास मैं स्वयं जा रहा हूं महाराज, आप चिंता ना करें, मैं उनके मान सम्मान का विशेष रूप से ध्यान रखूंगा। ठीक है, जाइए, शीघ्र जाइए और शुभ समाचार लेकर लौटें। भाइयों के बिना अब ये दरबार शोभित नहीं होगा। भाई बिना दरबार कभी भी शोभित होगा नहीं, भाई बिना दरबार कभी भी शोभित होगा नहीं, अरे भाई बिना दरबार कभी भी शोभित होगा नहीं, आज शोभित होगा नहीं, आज शोभित होगा नहीं। शोभित होगा ये दरबार जो भाई होंगे यही। भरत ने जीत लिए छह खंड, दिग्विजय यात्रा पूरी हुई। भरत ने जीत लिए छह खंड, दिग्विजय यात्रा पूरी हुई। भरत ने जीत लिए छह खंड, दिग्विजय यात्रा पूरी हुई। भरत ने जीत लिए छह खंड, दिग्विजय यात्रा पूरी हुई। भरत ने जीत लिए छह खंड, दिग्विजय यात्रा पूरी हुई। भरत ने जीत लिए छह खंड, दिग्विजय यात्रा पूरी हुई। युवराज बाहुबली महाराज, सम्राट भरतराज आपको सादर आमंत्रित करते हैं। वे भरत क्षेत्र के 6 खंड जीत कर आ गए और चाहते हैं कि आपके साथ अयोध्या में प्रवेश करें। अयोध्या की जनता आप सबका एक साथ स्वागत करना चाहती है। जब आप दोनों भाई एक साथ चलेंगे तो अद्भुत शोभा होगी। दूत, सर्वप्रथम तो ये कहो, भ्राता भरत सानंद तो है, साकुशल तो है,
उन्हें किसी भी प्रकार की कोई परेशानी तो नहीं? मुझे उनकी बहुत याद आती है। उनका अपार वात्सल्य मैं कभी भूल नहीं पाता। हाँ महाराज, एकदम सत्य है। मुझे याद आते हैं बालपन के वे दिन जब हम वन उपवन में क्रीड़ा करते थे, वृक्षों से फल तोड़ते थे, जल क्रीड़ा में एक दूसरे के ऊपर जल की बौछारें करते थे, और खेल खेल में जब कभी चोट मुझे लगती थी तो दर्द उन्हें होता था। पीड़ा मुझे पहुंचती थी तो कराहा वे जाते, और जब कभी हार कर मैं रोने लगता था तो वे मुझे जिता देते थे और कहा करते थे मेरा बाहु तो अजय है, वो तो कभी हार ही नहीं सकता, और मैं अपने भाई को हारता हुआ कभी देख ही नहीं सकता। मैं हारूं यह तो उन्हें कभी बर्दाश्त ही नहीं होता था। आज उन्होंने 6 खंड जीते, मेरा रोम रोम रोमांचित हो रहा है। दूत यह पाकर शुभ संदेश, हृदय मेरा उल्लसित अपार। खुशी के इस अवसर पर सब प्रेम उन्होंने मुझे किया है यार। अरे भरतेश हुए चक्रेश, बधाई देता 100 बार, बधाई देता 100 बार। आप तो हमारे साथ चले। हाँ महाराज, आप हमारे साथ चले। दक्षिणा, मेरा हृदय तुमसे मिलने के लिए आतुर हो रहा है, परंतु यह सहोदर का हृदय है, ये कहाँ जरा से मिलने से भरेगा। और वैसे भी अभी तो वे अयोध्या के प्रवेश द्वार पर पहुंचे, उन्हें राजमहल तो पहुंचने दो, तनिक विश्राम करने दो, फिर मैं विलंब आता हूं उन्हें बधाई देने के लिए। ये सब तो ठीक है महाराज, परंतु चक्ररत्न अचानक रुक गया है। वो ये चाहता है कि आप सभी भाई नगर में एक साथ प्रवेश करें, जिससे सभी भाइयों का एक साथ स्वागत किया जा सके। हे बाहुबली महाराज, आपके बिना ये शोभा यात्रा सुशोभित नहीं होगी। और सम्राट भरतराज को भी अच्छा नहीं लगेगा। दक्षिणा, तुम अपने कार्य की सिद्धि में अत्यंत निपुण, तुम्हारे वाक चातुर्य की मैं कहां तक प्रशंसा करूं। अपनी बात को इस तरीके से रखते हो कि उसमें कहीं कोई चूक न रहे। आखिर राजनीतिज्ञ भरत का अमात्य भी कुशल राजनीतिक ही होना चाहिए, कहीं ऐसी बात तो नहीं दक्षिणा सम्राट भरत हमें भी अपने अधीन करना चाहते हो? नहीं महाराज, आप तो उनके अत्यंत प्रिय अनुज, आप तो उनके युवराज हैं। उन्होंने आज तक किसी को अपने अधीन नहीं किया, सबको स्वाधीन बनाया, संबंधी बनाया है। आपसे तो उनको बहुत लगाव है, यदि कोई समस्या आएगी तो आप दोनों मिलकर निपटा लेना। दक्षिणा, भ्राता भरत में मुझे तनिक भी शंका नहीं, परंतु प्रश्न चक्ररत्न का है। मैं तो स्वयं यही चाहता हूं किसी भी प्रकार का कोई उत्पात न हो। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं महाराज? जब तक आप दोनों भाई एक साथ हैं, तब तक आपका कोई कुछ नहीं कर सकता। किसी में ऐसा साहस नहीं कि आपका सामना कर सके। आप तो हमारे साथ चले महाराज। हाँ महाराज, आप हमारे साथ चले। दूत, तुम जाओ और वहां पहुंचकर सर्वप्रथम भ्राता भरतराज को मेरा नमस्कार करो, और यहाँ पर जो कुछ भी जैसा भी घटित हुआ है वह विनय पूर्वक मर्यादा से भ्राता भरत से कह दो। यदि तुम्हारे स्वामी हमें युद्ध भूमि में बुला रहे हैं तो हम सेना सहित सुसज्जित होकर आते, वहां जो कुछ भी होगा हम वहीं समझ लें। यदि लड़ना भी पड़ा बंधुक तो हम भी लड़ लें। जी महाराज। अरे बाहुबली, हे बाहुबली, 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 बाहुबली। कौन है? कौन है? हम हम
दूत ने ऐसा कुछ न कहा कि जिसमें हो लड़ने की बात, जिसमें हो लड़ने की बात, जिसमें हो लड़ने की बात, जिसमें हो लड़ने की बात। दूत ने ऐसा कुछ न कहा कि जिसमें हो लड़ने की बात। भारत ने आमंत्रण भेजा है, खुशी में शामिल होने का। भारत ने आमंत्रण भेजा है, खुशी में शामिल होने का। रणभूमि में नहीं उन्होंने गिराया। दूत ने ऐसा कुछ न कहा कि जिसमें हो लड़ने की बात। दूत ने ऐसा कुछ न कहा कि जिसमें हो लड़ने की उसने ऐसा कुछ भी नहीं कहा कि जिसमें लड़ने की बात। फिर ये बात मेरे मन में कैसे आ गई? आई सो आई, फिर मैंने कही कैसे? आप तो एक युवराज हैं और मैं आपके महाराज। आज तक तो नहीं आई थी लड़ने की बात। तो भाई अब क्यों आई? अब क्यों आई? मैं व्यर्थ ही उत्तेजित हुआ। उत्तेजित होने की तो कोई बात ही नहीं थी। अब तो आपने सेना सहित जाने की बात कह दी। अब तो सेना के साथ जाना ही होगा। अब जो कहा सो कहा, तदनुसार हमें सेना सहित ही जाना। हमें लड़ना ही होगा, यह कोई जरूरी नहीं, पर हमें लड़ने के लिए तैयार रहना ही होगा। देखो जी मन बाहुबली भर माया, 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 देखो जी मन बाहुबली भर माया। हो दूत ने ऐसा कुछ न कहा, क्यों मन मेरा भरमाया। कौन सी ऐसी बात हुई, कैसी छाई ये माया। चक्र रत्न रुक जाने से मन बाहुबली घबराया। उधर भरत जी के दरबार में दूत लौट कर आया। महाराज, आप मेरे भ्राता बाहुबली से मिलकर आ गए। आप उनसे मिले, कैसे हैं बाहुबली? उन्होंने क्या कहा? उनका व्यवहार कैसा था? बहुत अच्छा, उनका व्यवहार बहुत अच्छा था महाराज। उन्होंने अत्यंत वात्सल्य भाव से हमें अपने पास बुलाया और बारंबार पूछने लगे कि महाराज भरत कुशल से तो हैं। और क्या कहा मेरे भाई ने? युवराज बाहुबली कहने लगे कि सम्राट भरतराज अब चक्रवर्ती हो गए। ये सुनकर मुझे अपार खुशी है। मैं उन्हें 100 बार बधाई देता हूँ। उन्होंने हमें अपने पास बुलाया और कहा कि महाराज भरत ने हमें इस खुशी के अवसर पर याद किया। ये जानकर हमें विशेष आनंद हो रहा है। वो मेरे चक्रवर्ती होने से प्रसन्न है। उसने मुझे बधाई भेजी। और क्या कहा? और वो आपके साथ होने वाले खेलकूद की बात कर रहे हैं, उन्हें याद कर रहे थे। हाँ, उसने कहा होगा कि हम दिन भर वन में और मैदानों में दौड़ा करते थे, भागा करते थे। अरे कभी पर्वत पर चढ़ जाया करते थे तो कभी वृक्षों से फल तोड़ते थे। और जल खेला करते वक्त मैं कभी बाहु पर जल की बौछारें किया करता था, कभी बाहु मुझ पर, है ना?
कोई शिकायत नहीं। वो तो आपसे मिलने के लिए आतुर है। वो तो आपके राजमहल पहुंचने का इंतजार कर रहे हैं। मैं भी उससे मिलने के लिए बहुत व्याकुल हूँ महामत, बहुत व्याकुल। परंतु महाराज, परंतु क्या महामत? परंतु जब हमने उनसे कहा कि चक्ररत्न अचानक रुक गया और वो चाहता है कि आप सभी भाई अयोध्या में एक साथ प्रवेश करें, तो उनको एक झटका सा लगा। उनका मन शंकित हुआ। झटका लगा? मन शंकित हुआ? उन्होंने हमें अपने पास बुलाया और कहा, यदि वो मुझे युद्ध भूमि में मिलना चाहते हैं तो मैं आ जाता हूं। पर सेना भी साथ रहेगी और अगर लड़ना पड़ा तो लड़ भी लूंगा। बाहुन ऐसा? किंतु महामात्य, आपने जो कुछ भी उनसे कहा उसमें कुछ भी तो प्रतिकूल नहीं था। आपके भाव, आपके व्यवहार सब कुछ अनुकूल थे। पर बाहुन ऐसा क्यों कहा कि वो सेना साथ लेकर आएगा? तो ये क्यों कहा कि अगर लड़ना पड़ा तो वो लड़ लेगा? ये बात हमारे चित्त को कुछ अच्छी नहीं लगी मामा। नहीं महाराज, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसी बात कैसे नहीं है मामा? ऐसी बात कैसे नहीं है? अरे बाहुबली तो स्वाभिमानी है। वो तो सर से लेकर पैर तक एक स्वाभिमान का पिंड है। वो तो हमेशा ही जीतता आया है। नहीं महाराज, आप हमेशा से हारे आए हैं। हाँ। मैं सदा ही बाहु को जिताता है, क्योंकि मैं अपने भाई को हारता हुआ नहीं देख सकता। पर क्या बाहु मुझे हारता हुआ देख लेगा? अरे मैं तो अपने भाई से लड़ने की कभी सोच भी नहीं सकता। हाँ महाराज, ये हम अच्छी तरह जानते हैं। वैसे तो भाई से भाई का लड़ना कोई अनोखी बात नहीं है मामा, लेकिन भरत और बाहुबली भी लड़े थे। देखने वाले, दुनिया वाले ऐसा परिहास करें, ये मुझे स्वीकार नहीं। नहीं, मैं भाई से भाई के लड़ने का इतिहास नहीं बनने दूंगा। मैं जगत में ये परिहास नहीं होने दूंगा। मैं भाई से भाई के लड़ने का इतिहास नहीं बनने दूंगा। इतिहास जगत में हो, ये इतिहास कभी ना हो। परिहास जगत में हो, ये इतिहास कभी ना हो। परिहास जगत में हो, भाई से भाई का लड़ना नहीं अनोखी बात। भाई का भाई का लड़ना नहीं। भाई का भाई से लड़ना नहीं अनोखी बात। मैं और बाहुबली लड़े तो, मैं और बाहुबली लड़े तो प्रेम का होगा हास परिहास जगत में हो, ये इतिहास कभी ना हो। परिहास जगत में हो, ये इतिहास कभी ना हो। परिहास जगत में हो। नहीं, मैं भाई से भाई के लड़ने का इतिहास नहीं बनने दूंगा।
मैं जगत में ये परिहास नहीं होने दूंगा। मैं भाई से भाई के लड़ने का इतिहास नहीं बनने दूंगा। देखो होगी रे मंत्रियों की मीटिंग। 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 हे मंत्री नीलकंठ, मंत्री नीलकंठ, मैं नहीं हूँ, ये है। हे मंत्री नीलकंठ, मैं भी नहीं हूँ, ये है। हे मंत्री नीलकंठ, अरे मैं नहीं हूँ, ये है मंत्री नीलकंठ। तुम हो? हाँ मैं हूँ। हे मंत्री नीलकंठ, चक्रवर्ती सम्राट भरत की विशाल सेना। अरे भाई विशाल नहीं विशाल सेना। चक्रवर्ती सम्राट भरत की विशाल सेना। अरे भाई विशाल सेना। चक्रवर्ती सम्राट भरत की विशाल सेना। ये वाली सेना। चक्र रत्न और 32,000 मुकुटबद्ध राजाओं का समूह। अब इतनी विशाल शक्ति के सामने, अरे भाई तुम्हें अलग से बताऊं क्या? विशाल नहीं विशाल। अब इतनी विशाल शक्ति के सामने भाई विशाल बोल रहे हैं। अरे भाई तुम मंत्री हो, अध्यापक हो, जहाँ देखो वहाँ व्याकरण सिखाने लगते हो। चुप रहो। अब इतनी विशाल शक्ति के सामने हमारी छोटी सेना क्या टिक पाएगी? शाबाश। ये हुई ना कुछ बात। अब ऐसी स्थिति में युद्ध करना संभव नहीं है। हमें युद्ध को रोकने के लिए कोई उपाय सोचना चाहिए। हाँ महामंत्री जी, हमें युद्ध को रोकने के लिए अवश्य ही कोई उपाय सोचना चाहिए। परंतु हमारा काम तो सिर्फ युद्ध होने पर ही आता है। अरे भाई, युद्ध हो या ना हो, इसका निर्णय करना तो हमारा काम ही है ना। देखो भाई, मेरा कहना तो यह है कि हमें इस विशेष बात पर, अरे विशेष नहीं विशेष। हाँ, हमें इस विशेष बात पर, भाई विशेष बात पर। भाई जय बताओ यार, हमें इस विशेष बात पर सम्राट भरत के मंत्रियों से विशेष चर्चा करनी चाहिए। बात तो ठीक है, पर समस्या तो अपनी है। अरे उनको क्या चिंता, उनके पास तो अपार बल है। हाँ, वे हमारी बात पर ध्यान ही क्यों देंगे? परंतु हमें एक बार प्रयास तो अवश्य करना चाहिए। हाँ भाई, हमें प्रयास अवश्य करना चाहिए। जाकर के सम्राट भरत के मंत्रियों से चर्चा करके एक मीटिंग आयोजित करनी चाहिए। हाँ, तो चलो चलते हैं। चलो देखो होगी रे मंत्रियों की मीटिंग। देखो होगी रे मंत्रियों की मीटिंग। देखो होगी रे युद्ध से होता नहीं कभी भी भला किसी का बाबा। युद्ध से होता नहीं कभी भी भला किसी का बाबा। अरे दोनों सेना भिड़ी तो होगा तगड़ा खून खराबा। अरे दोनों सेना भिड़ी तो होगा तगड़ा खून खराबा। रोको रोको रे रोको रे रोको रे युद्ध को रोको। रोको रोको रे रोको रे रोको रे युद्ध को रोको। महामंत्री जी, मेरा सोचना तो यह
हिंसा बहुत होगी। सही कहा आपने। अब जो जीतेगा सो जीतेगा, किसी ना किसी का तो हारना जीतना होता ही रहता है, किंतु दोनों सेनाओं का विनाश तो होगा ही। अरे विनाश नहीं, विनाश होगा। हाँ गुरबचन जी, हमें हार की आशंका तो नहीं है, पर अब तक 6 खंड जीतने में एक बूंद भी खून नहीं बहा है। महाराज भरत की तीव्र इच्छा है कि युद्ध के दौरान एक भी बूंद खून नहीं बहना चाहिए। अंततः आप लोग कोई ऐसा उपाय निकालें कि जिससे ये युद्ध हो ही ना। दोनों भाई आपस में फैसला कर लें तो बहुत अच्छा है। हाँ महामंत्री जी, आपका कहना बिल्कुल ही ठीक है। मेरे पास एक उपाय है। अगर हम दोनों भाइयों में खेल प्रतियोगिता करा दें तो जो जीता वही जीता। ये क्या होता है? अरे रुको, मैं बताता हूँ। अब ये खेल प्रतियोगिता जल युद्ध, मल युद्ध और नेत्र युद्ध के रूप में भी तो कर सकते हैं। हाँ भाई, जब नेत्र युद्ध के बहाने दोनों भाई के नेत्र आपस में मिलेंगे तो इसमें सहज ही उमड़ आएगा। और तो और, जब जल युद्ध के लिए दोनों के माथे पर ठंडा जल लगेगा तो माथा भी ठंडा होगा। और जब दोनों भाई मल्ल युद्ध के लिए गले से गले मिलेंगे तब तो सारी समस्याएं सहज ही सुलझ जाएंगी। फिर कोई युद्ध होगा ही नहीं। अरे भाई तुम बात तो ठीक कहते हो, मगर ये बात दोनों भाइयों को स्वीकृत तो होनी चाहिए। तो भाई उसी के लिए हम प्रयास करने चलते हैं। युद्ध से होता नहीं कभी भी भला किसी का बाबा। अरे युद्ध से होता नहीं कभी भी भला किसी का बाबा। युद्ध से होता नहीं कभी भी भला किसी का बाबा। अरे दोनों सेना भिड़ी तो होगा तगड़ा खून खराबा। दोनों सेना भिड़ी तो होगा तगड़ा खून खराबा। रोको रोको रे, रोको रे, रोको रे। अच्छा हुआ युद्ध टल गया। अरे दादा, यदि युद्ध होता तो व्यर्थ ही खून खराबा होता। अरे भाई अच्छा हुआ एक अनिष्ट सहज ही टल गया। देखो भाई, लेकिन एक बात तो है, बाहुबली जी के वार्ताकार थे तो बहुत चतुर। हाँ भाई, सही कहा तुमने। महाराज भरत की मूल शक्ति तो उनकी सेना थी, उनका चक्र था। उन्हें उनसे अलग कर उन्हें निहत्था कर दिया था। हाँ भाई, युद्ध को खेल बना दिया। अरे भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। भरत जी तो पहले ही जानते थे कि क्या खेल चल रहा है। उन्होंने प्रस्ताव जानकर ही स्वीकार किया था। हाँ, भरत जी तो ये चाहते थे कि युद्ध ना हो, और ना वे बाहुबली को हराना चाहते थे, ना उनसे स्वयं हारना चाहते थे। इसका अर्थ तो यह हुआ कि वे उनसे लड़ना ही नहीं चाहते थे। अरे भाई, अरे बंधुओं, यद्यपि भरतराज के मन की यह बात कोई नहीं जानता था कि भाई भाई के बीच में युद्ध होना उन्हें कदापि स्वीकार नहीं था। यद्यपि ये व्यर्थ का नाटक भरतराज को स्वीकार नहीं था, लेकिन युद्ध को टालने की दृष्टि से उन्होंने बात स्वीकार कर ली थी। क्या चक्रवर्ती भरत सम्राट को यह मंजूर होगा कि उनके भाई आपस में लड़े मरे? वे तो बस हमेशा अपने भाइयों के बीच प्रेम, वात्सल, मैत्री, प्रमोद, इन सब की ही कामना करते थे।
वे तो बस यही चाहते थे कि सभी भाई आपस में मिलजुल कर रहें। के नहीं जगत के भी सब, खुद के नहीं जगत के भी सब भाई मिल के रहें और कुछ सीखे ना सीखे और कुछ सीखे ना सीखे, बस मिलजुल के रहें। भरत जी यही चाहते हैं कि भाई भाई मिल के रहें। भरत जी यही चाहते हैं कि भाई भाई मिल के रहें। तादुम तनन तेरे नाम, 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 तादुम तनन तेरे नाम। बाहुबली जी आ गए, देखो बाहुबली जी आ गए, देखो बाहुबली जी आ गए। तादुम तनन तेरे नाम, तादुम तनन तेरे नाम, तादुम तनन तेरे नाम। बाहुबली जी आ गए। रणभूमि में करते प्रतीक्षा, बाहुबली जी आ गए, देखो बाहुबली जी आ गए। रणभूमि में करते प्रतीक्षा, रणभूमि में करते प्रतीक्षा, बाहुबली जी आ गए, बाहुबली जी आ गए, बाहुबली जी आ गए। महामाते जी, युवराज बाहुबली रणभूमि में पधार चुके हैं। सम्राट भरत को शीघ्र बुलाइए। अभी आते ही होंगे। चलिए महामात, हम युद्ध भूमि में चलने को तैयार हैं। महाराज, युवराज बाहुबली तो मल की भांति अखाड़े में तैयार खड़े हैं, और ये आप किस प्रकार पधार रहे हैं? युद्ध में तो सुसज्जित एवं तैयार होकर जाना चाहिए ना महाराज। हम जानते हैं कि युद्ध भूमि में हमेशा सुसज्जित होकर और तैयार होकर ही जाना चाहिए, और मुझे अपने भाई से लड़ना थोड़ा ही। अरे जब लड़ना ही नहीं तो फिर तैयार होने और सुसज्जित होने का क्या प्रयोजन? बाहुबली को जीते बिना चक्र नगर में प्रवेश नहीं करेगा। हम जानते हैं महामात्य कि युवराज बाहुबली को जीते बिना चक्र नगर में प्रवेश नहीं करेगा, पर केवली ने जैसा जो देखा होगा, जाना होगा, वही होगा, वही होगा, समझना है। चलिए क्या होता है, हम भी चलते हैं, जो होगा चलकर वही देखते हैं।
ये सब तो ठीक है महाराज, परंतु आप चिंतित मत होइए महाराज, कुछ नहीं होगा, कुछ भी अनुचित नहीं होगा। जो भी होगा उसे हमें सहज भाव से स्वीकार करना है। अरे चक्र का क्या, वो यहाँ जाए वहां जाए कहीं भी जाए, हमें उससे क्या, हमें तो सिर्फ अपनी आत्मा में जाने से मतलब है। अब विलंब नहीं, हम बाहुबली की ओर प्रस्थान करते हैं, उनसे मिलते हैं, कुछ उनकी सुनते हैं, कुछ अपनी के, उनसे गले मिलेंगे, प्रेम भरी बातें करेंगे, कुछ मीठी बातें करेंगे, कुछ सुख दुख की बातें करेंगे। जैसा आपको उचित लगे महाराज। बाहु, बाहु, तनिक मेरी ओर देखो बाबू। तुम इस तरह मुझसे दूर क्यों खड़े हो? आओ, मेरे निकट आओ भाई। मैं जानता हूं इस समय तुम्हारे मन में अनेक विकल्प चल रहे, पर तुम उन विकल्पों को छोड़ दो। अरे तुम मेरे छोटे भाई हो और मुझे तुमसे लड़ना थोड़ा ही है। अभी तो मैं तो तुमसे बहुत ही प्रेम करता हूं। भ्राता, आपके हृदय के उस अपार प्रेम से हम भली भांति परिचित हैं। आपके जीवन की उस मृदुता और सरलता को देखते हुए ही बड़े हुए, परंतु प्रश्न चक्र रत्न का है, जिसकी जिद्द से यह संपूर्ण जगती दल भली भांति परिचित है। तो तुम क्या समझते हो बाहुबली, किस चक्र रत्न के कारण मैं अपने भाई से लड़ूंगा? अरे संपत्ति के लिए क्या किसी का वध करूंगा? नहीं। अरे हम तो उस अवधपुरी के लोग हैं जहां वध का नामो निशान भी नहीं। तुम नहीं जानते कि मेरी इस दिग्विजय यात्रा में एक भी राजा का वध नहीं हुआ। अरे वध तो छोड़ो, रक्त की एक बूंद भी नहीं बनी। हाँ, पर क्या आप यह बात जानते हैं कि मुझे हराए बिना आप चक्रवर्ती सम्राट नहीं बन सकते? और क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें हारते हुए देख सकता हूं? नहीं बाबू, अरे तुम्हें हारते हुए देखना तो मेरे लिए और भी ज्यादा तकलीफ देह है। मैं हमेशा से तुम्हें जीतते हुए देखता आया हूं, और मैं जानता हूं आज भी तुम ही जीतोगे। इसीलिए तो ये तीनों युद्ध स्वीकार किए हैं। मैं ये युद्ध स्वीकार करने से पहले ही मैं जानता था कि तुम ही जीतोगे। मैं अपनी हार स्वीकार करता हूं। जब मैंने हार स्वीकार कर ली तो लड़ने की क्या बात, लड़ने की क्या बात है बाहु। हार मुझे स्वीकार, तुम ही जीतोगे। तुम्हारी जीत मुझे स्वीकार, तुम्हारी जीत मुझे स्वीकार। भ्राता, आप आज भी नहीं बदले, जैसे तब थे वैसे ही आज हैं। बिना लड़े हार कर जीत लेने की आपकी अद्भुत कला आज भी अभिनंदनीय है। मेरे भाई, मेरे भाई, अरे मुझे ये जीत हार नहीं चाहिए, मुझे तो मेरा भाई चाहिए। मुझे सिर्फ तुम चाहिए हो बाहु, सिर्फ तुम। तुम्हारे सिवा मुझे कुछ नहीं चाहिए। सुनो चक्ररत्न, सुनो चक्ररत्न, मैं तुम्हें आदेश देता हूं चक्ररत्न कि तुम मेरी सेवा छोड़कर इसी पर मेरे भाई बाहुबली की सेवा में प्रस्थान करो। जाओ
जाओ। नहीं, बाहुबली की सेवा में राजा भरत की जय हो। अरे गाँव वाला सुनो सुनो, युवराज भरत चक्रवर्ती ने युवराज बाहुबली पर चक्र चला दिया है। अरे 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 क्या बोल रहे हो भाई? चक्र चला दिया है? अरे भ्राता भरत ने बाहुबली के प्रति चक्र चलाया नहीं, अभी तो प्रेम और वात्सल्य भाव से चक्र को समर्पित किया है। नहीं भाई नहीं, चक्र तो कुटुंबीजनों पर चलता ही नहीं, इसलिए युवराज बाहुबली बच गए। क्या ये बात सिर्फ तुम ही जानते हो? क्या ये बात भरत चक्रवर्ती सम्राट नहीं जानते थे कि चक्र रत्न कुटुंबीजनों पर वार नहीं करता? इसका तात्पर्य समझे, तात्पर्य सिर्फ इतना सा है कि भ्राता ने युवराज के लिए चक्र रत्न समर्पित किया है, चक्र रत्न समर्पित किया है। अच्छा ये बात है? हाँ यही तो बात है। देखो तो कितना प्रेम और वात्सल्य भरा दृश्य है। क्या ऐसा प्रेम, क्या ऐसी मैत्री किसी युद्ध में शोभा देती है? नहीं। क्या ऐसी मैत्री किसी युद्ध में दिखती है? नहीं। क्या प्रेम है, क्या वात्सल्य है। दोनों भाई आपस में गले लग रहे हैं। चक्रवर्ती सम्राट भरतराज की जय, युवराज बाहुबली की चक्रवर्ती सम्राट भरतराज की युवराज बाहुबली की भरतराज की युवराज बाहुबली की सम्राट भरतराज की युवराज बाहुबली की। बाहु, मेरे भाई, अब तुम सब प्रकार से शासन संभालने के योग्य हो। इसलिए मैं चाहता हूं कि 6 खंडों का शासन अब तुम ही संभालो। हाँ, अरे तुमने तो भगवान की दिव्य ध्वनि का भरपूर लाभ लिया है, पर मैं तो इन 6 खंडों को जीतने में ही लगा रहा। और अब मुझे अवसर मिला है बाबू, मेरा सौभाग्य जगा है। अब तुम इस राज्य को संभालो और मैं भगवान ऋषभदेव के पास जाकर उनकी दिव्य ध्वनि का भरपूर लाभ लूं। तो जानते हो, ये सब तुम्हारे कारण ही संभव हुआ है। हाँ, अरे चक्र का क्या है? देखो वो तो पहले भी घर में था और अब भी घर में है। अब तुम इस राज्य को संभालो बाबू, तुम इस राज्य को संभालो। नहीं भ्राता, यह कदापि नहीं हो सकता, क्योंकि षटखंड पर विजय आपने प्राप्त की है। 32,000 मुकुटबद्ध राजाओं ने आपको चक्रवर्ती सम्राट स्वीकार किया। उन राजा महाराजाओं का क्या हाल होगा? वे क्या सोचेंगे जिन्होंने इस चक्र रत्न के लिए अपनी बहन बेटियों को आपको समर्पित किया? अब आप उनको अधर में छोड़कर कैसे जा सकते हैं? अरे नहीं बाबू, मैं जानता हूं कि तुम राज्य के संभालने के पूर्ण योग्य हो, और मुझे विश्वास है इस राज्य को तुम अच्छी तरह संभालो। नहीं भ्राता, ये मेरे बस की बात नहीं है, क्योंकि इन 6 खंडों के एक अखंड भारत को कैसे क्या व्यवस्थित करना है, वह सारी योजनाएं आपके मस्तिष्क में है। अब आप उनको छोड़कर नहीं जा सकते। अरे बाबू, मैं किसी को छोड़कर कहां जा रहा हूं? मैं तो यही हूं तुम्हारे साथ। तुम इस राज्य को संभालो बाबू, मैं सदा तुम्हारे साथ हूं और हर पल तुम्हारा सहयोग करूंगा। नहीं, मुझे क्षमा कर दीजिए भ्राता, मुझे क्षमा कर दीजिए। तो यह मस्तिष्क आपके, मुझे क्षमा कर दीजिए भ्राता, जो यह मस्तिष्क आपके विशाल हृदय सागर को नहीं माप सका। आप बड़े हैं, पर आपके बड़प्पन को नहीं पहचान सका। आपके वात्सल्य भाव की गहराई की तहा नहीं पा सका। सब कुछ जीत कर भी इतने सहज भाव से छोड़ देने की आपकी अद्भुत कला अभिनंदनीय है। अगर आज
ये घटना ना घटी होती तो हम इस जनोक्ति का मन ही नहीं समझ पाते। भ्राता भरत घर में ही बैरागी। भरत जी, कर दो हमको माफ। आपको संकट में डाला, आप तो थे अपने में मगन, व्यर्थ ही हमने उलझाया। नहीं भाऊ, नहीं मेरे भाई, तुमने मुझे उलझाया कहाँ है? अबे तो तुमने तो मुझे संकट से उबारा, इस झंझट से बाहर निकाला है। तुम तो मेरे उपकारी हो, उपकारी हो। अब एक उपकार और करो भाई, इस राज्य को तुम ही संभालो, इस राज्य को तुम ही संभालो भाई, इस राज्य को तुम ही संभालो। नहीं भ्राता, मुझे इन सब में तनिक भी रस नहीं, और मुझसे उपकार नहीं अपराध हुआ, जिसका मुझे पश्चाताप। अपने इस अपराध का प्रायश्चित तो मुझे करना ही पड़ेगा। मेरी एक इच्छा है पूज्य, आप उसे स्वीकार कीजिए। इच्छा? कैसी इच्छा? संकोच मत करो भाई, निसंकोच करो। तुम्हारी क्या इच्छा है? दुख का घर सार संसार मुझे ना रंज सुहाता है। मैं इसे छोड़ दूं अभी, मेरे मन में यह आता है। जगत का ऐसा अद्भुत रूप देख मैं यही सोचता हूँ, मुझे अब इसमें रहना नहीं, अरे अंतर्मुख होता हूँ। तो भ्राता, मुझे जैनेश्वरी दीक्षा ग्रहण करने की अनुमति प्रदान कीजिए। मैं अपने में जाना चाहता हूँ, समा जाना चाहता हूँ, रम जाना चाहता हूँ। नहीं, नहीं भाई, नहीं, नहीं, ऐसा मत कहो भाई, ऐसा मत कहो, ऐसा मत कहो भाई। इसके अतिरिक्त जो तुम चाहते हो वो मान लो, मैं सब कुछ तुम्हारे चरणों में लाके पटक दूंगा। पर ऐसा मत कहो, मुझे छोड़कर मत जाओ भाई, अरे मुझे छोड़कर मत जाओ भाई, मुझे छोड़कर मत जाओ, मुझसे मुंह मत मोड़ो भाई। क्या तुम इस संसार के समस्त कष्टों को सहने के लिए मुझे अकेला छोड़ना चाहते हो? नहीं, वही हुआ जिसकी मुझे आशंका थी। मेरा मन हमेशा इसी बात से डरा करता था कि कहीं तुम दीक्षा न ले, और आज तुम इसी की आज्ञा मुझसे मांग रहे हो। नहीं भाई, मैं तुम्हारा कुछ और सहन नहीं कर पाऊंगा। मुझे छोड़कर मत जाओ भाई, मुझे छोड़कर मत जाओ, मुझे छोड़कर मत जाओ। किंतु भ्राता, मैं कल्याण के पथ पर जा रहा हूँ, मुझे जाने दीजिए। बाहु, 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 बाहु रुको, बाहु रुको, बाहु, बाहु रुको, मुझे छोड़कर मत जाओ भाई, बाहु, 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 मुझे छोड़कर मत जाओ, बाहु, बाहु। रा
गमगीन, इतने उदास क्यों हो भरत? वहां जनता देखो, अयोध्या की जनता तुम्हारे दिव्य जैसे कितनी प्रसन्न है। अरे वो उल्लास में है, वो उत्साह में है, वो तो आनंद मना रही है। हाँ हाँ, मैं जानता हूं मैंने दिग्विजय यात्रा की है। मैं 32,000 मुकुटधारी राजाओं को जीत कर यहां आया। जनता प्रसन्न है, खुश है, वो उत्साह मना रही है, उत्सव मना रही है। पर तुम तो मेरे मन हो ना, क्या तुम मेरे मन की पीड़ा नहीं जानते? क्या तुम नहीं जानते कि मैं अपने भाई का पिछोह बर्दाश्त नहीं कर सकता? मेरा भाई सब कुछ छोड़कर चला गया, मैं क्या करूं? मैं जानता हूं राजा भरत, इस समय ना तुम हंस सकते हो ना रो सकते हो। हाँ, यही तो मेरी विडंबना है। ना मैं हंस सकता हूं ना मैं रो सकता हूं। मैं दिग्विजय यात्रा करके आया हूं, लेकिन मेरे भाई का बिछोह आज ही हुआ है, इसलिए मैं हंस नहीं सकता। और जनता प्रसन्न है, वो उत्सव मना रही है, इसलिए एक राजा होने के नाते मैं रो भी नहीं सकता। तो सम्राट भरत, तुम्हें सहज होने का प्रयास करना चाहिए। हाँ, राजा होना सहज तो होना ही पड़ेगा। मैं सहज होने का प्रयत्न करूंगा। मैं सहज होने का प्रयत्न करूंगा। राजा भरत सहज होने का प्रयत्न करेंगे। गुरुजी मैं बताता हूँ। लड़ना नहीं है सीखना, लड़ना नहीं है सीखना, नहीं लड़ना सीखना है, लड़ना सीखना है, लड़ना नहीं है सीखना, नहीं लड़ना सीखना है, लड़ना नहीं है सीखना, नहीं लड़ना सीखना है, लड़ना नहीं है सीखना, नहीं लड़ना सीखना है, उलझना नहीं है सीखना, सुलझना 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 सीखना है, लड़ना नहीं है सीखना, नहीं लड़ना सीखना है,
है।